हम बड़ी पोजीशन पर बैठ जाएं, किसी भी ऑफिसर स्किल्स पर जाकर के किसी भी प्रशासनिक पद पे बैठे, आप चाहे नहीं चाहे आपको ऑफर जरूर आता है, सर प्लीज एक मिठाई के डिब्बा लाए थे आपके लिए, बच्चों के लिए हो जाएगा। क्या है ये उस पोजीशन का एक खेल होता है। ऐसे ही जो सराग चारित्र की पोजीशन होती है, उस सराग चारित्र की पोजीशन में खेल होता है। क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन एक शब्द आप दिमाग में रखिएगा। क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ छाछठ सागर काल तक की जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंधती है, उस वक्त तक अगर आप हर पर्याय में क्षयोपम सम्यक दर्शन को साथ में लेकर के गए हैं तो एक खेल चलता रहेगा छाछठ सागर काल तक। मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, यही के लिए थोड़ी सराग चारित्र इकट्ठा किया था। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात को भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा, अगर आप मेरे शब्दों को समझ पाए तो। सरल भाषा में बोलूंगा, समझ में आ जाएगी। छाछठ सागर काल तक क्षयोपम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति है। उस स्थिति तक जब आप सराग चारित्र का मतलब व्रत का पालन करेंगे, जैसे अभी मैंने व्रत का पालन कर रहा हूं, महाराज श्री व्रत का पालन कर रहे हैं, सराग चारित्र है। इस सराग चारित्र के फलश्रुति में जो पुण्य इकट्ठा होगा, उस पुण्य के कारण देवताओं की राशि में जाकर के वहां पे देव बनने का सौभाग्य मिलेगा। वहां पर जाएंगे तो फिर लोग कहेंगे, अरे वहां पर क्या है, वहां पर तो असंयम है, इंद्रियों के सुख हैं और वैभव हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नियामक है ना। हम चाहें भी और नहीं भी चाहें तो भी हमको वो चीज मिलेगी। फिर वहां से फिर मनुष्य की पर्याय मिलेगी, क्षयोपम सम्यक दर्शन साथ में फिर मिल गया तो फिर वहां पर यही सराग चारित्र मिलेगा। कब तक मिलेगा? छाछठ सागर काल तक की स्थिति में देवता मनुष्य, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, सराग चारित्र का खेल खेलता रहेगा। यही होता रहेगा, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन की उत्कृष्टतम स्थिति यही है। फिर क्या होगा? फिर महाराज छायिक सम्यक्त को अगर प्राप्त कर लिया, स्वामी के दर्शन हो गए, सीमंदर स्वामी के या विदेश क्षेत्र में किसी और तीर्थंकर परमेष्टि के, और पुरुषार्थ किया, तब जाकर के वीतराग चारित्र की अवस्था बनेगी। पंचम काल में सराग चारित्र आपने देखा होगा, सूक्ष्म लोभ का जो उदय होता है वो 10वें गुण स्थान तक होता है। आज की वर्तमान पंचम काल में कोई भी साधु परमेष्टि 6वें और 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। 8वां गुण स्थान उपलब्ध नहीं है। तो 6वें और 7वें गुण स्थान में चाहे शुद्धोपयोग की अवस्था हो चाहे शुभोपयोग की, चारित्र तो सराग ही रहता है। और जब सराग चारित्र रहता है तो फिर जो मुमुक्षु वर्ग के लोग होते हैं उनकी ऐसी धारणा है, गलत अभिप्राय कोई भी रख ले, कभी किसी की आत्मा का कल्याण तो होता नहीं है, क्योंकि आगम हमारे घर का नहीं है। हमारे अभिप्रायों में प्राय करके बचपन से ये बात डाली गई थी, हमसे खुद समझाया गया था, सराग चारित्र हे होता है। मैंने गुरु जी से कह दी ये बात को कि सराग चारित्र हे होता है। आचार्य श्री जी ने मुस्कुरा करके एक ही बात कही थी, होगा तो छोड़ोगे, है ही नहीं तो क्या छोड़ोगे। ये बात कह करके गुरु जी ने ऐसी घंटी बजाई दिमाग में। फिर जाकर के नाना जी से पूछा, नाना ऐसा होता है क्या? तो वो नाना मौन हो गए। फिर बोलते हैं, आत्मा में जो होता है बस उसकी चर्चा करो, वही उपादेय होता है असलियत में। उस वक्त ज्यादा समझता नहीं था, तो मैंने नाना से पूछा, नाना वो जो वीतराग चारित्र होता है, वो वीतराग चारित्र कब मिलेगा? तो बोले, आत्मा की उपादेय दशा वीतराग चारित्र है, ये व्रत पालन करने से कुछ नहीं होता। ऐसा बार बार समझाया जाता है। बार बार ये बात समझाई जाती है कि पुण्य को भोगने से संसार में बने रहेंगे। लेकिन गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही। हमने गुरुदेव से कहा कि सराग चारित्र की दशा संसार ही तो है ना गुरुजी, तो संसार में तो रहना नहीं है, संसार तो छोड़ना है। तो संसार को छोड़ने के लिए वो वीतराग चारित्र की उपादेयता है, आत्मा का जो उपयोग चाहता है उसी को कहते हैं, वही चाहिए। आचार्य श्री जी ने एक लाइन कह करके जीवन की धारा मोड़ी। बंधु, गुरु जी ने कहा, क्या समझते हैं आप सराग चारित्र को?
मैंने कहा संसार का कारण, पुण्य बंध का कारण, देवताओं के वैभव का कारण, मनुष्य का चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा इसी सराग चारित्र के कारण, ये संसार का कारण है। आचार्य श्री जी ने एक शब्द कहा, पता करके बताओ कि ये जो सराग चारित्र है ये संसार का कारण है कि अनंत संसार का कारण है। दो शब्द ने दिमाग की घंटी ऐसी बदली। गुरुजी ने कहा अनंत संसार का होना अलग वस्तु और संसार का कारण होना अलग वस्तु होती है। फिर वो बात समझ में आई कि कोई ऐसा चारित्र होता है जो अनंत संसार का कारण होता है और कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं होती हैं जो संसार का कारण तो होती हैं लेकिन अनंत संसार का उच्छेद करा चुकी होती हैं। तो अनंत संसार तो कम होकर के चुल्लू प्रमाण बचा। अब इस चुल्लू प्रमाण जो संसार बचा है, इस संसार में क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ 66 सागर की काल तक मनुष्य देव, देव मनुष्य, देवता मनुष्य उत्कृष्टतम स्थिति में आप करते रहेंगे। इस वक्त आपको आपके क्षयोपम चारित्र के साथ, सराग चारित्र के साथ, सराग श्रद्धा के साथ, सराग सम्यक दर्शन के साथ आपको क्या मिलेगा? आपको चक्रवर्ती का वैभव मिलेगा। आपके घर के अंदर भी होगा बहुत ज्यादा वैभव। मनुष्य पर्याय, जिनकुल और उसके ऊपर धार्मिक दृष्टि, घर के अंदर संपत्ति। एक ही बात कहूंगा, समय अगर अच्छा चल रहा है तो उपयोग कर लो। एक बात कहूंगा बस, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, आपका पुण्य अच्छा चल रहा है, तो अच्छे पुण्य का सही समय पर उपयोग कर लो। एक बार ये हाथ से छूट गया तो समुद्र में जैसे छोटी सी हीरे की कणिका एक बार डूबी तो दोबारा मिलती नहीं। ये जिनकुल दोबारा नहीं मिलेगा। अन्य कुल तो मिल जाएंगे, जिनकुल नहीं मिलेगा।